दोस्तों स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन चैंपियनशिप की। यस, वन चैंपियनशिप एशिया का बिगेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। मेन इवेंट में डीजे और उनके सामने एड्रियानो मोराएश थे। पिछली बार मोराएश नॉकआउट कर चुके हैं एक नी के थ्रू डिमिट्रियस जॉनसन को। तो इस फाइट में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली थी, बहुत हाई स्टेक्स फाइट थी। पिछले मैच में एड्रियानो मोराएश ने यूया वाकामात्सु को हराया था, वहीं डिमिट्रियस जॉनसन एक मिक्स्ड फाइट में थे अगेंस्ट रोटैंग जिटमोंगनान, और एक 4th राउंड नॉकआउट के साथ ये फाइट डिमिट्रियस जॉनसन ने जीती है और दोबारा से अपना टाइटल रिक्लेम कर लिया है। फ्लाईवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड का यूएफसी चैंपियन ऑलरेडी 12 बार, जैसे कि मैंने बताया, वो डिफेंड कर चुके हैं अपनी बेल्ट, एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम वो वन चैंपियनशिप में अपनी बेल्ट जीत रहे हैं। फाइट से पहले डिमिट्रियस जॉनसन ने कहा था कि एक स्ट्राइकिंग गेम कम ही देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि एड्रियानो मोराएश अपनी ग्रैपलिंग का फ़ायदा उठाना चाहेंगे, अपनी लेंथ का फ़ायदा उठाना चाहेंगे, दूर से रहकर ज़्यादा पॉकेट में ना आकर अपनी ग्रैपलिंग का ज़्यादा हैवी एक्सचेंज देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ऑपोजिट हमें देखने को मिला और दोनों फाइटर्स पॉकेट में बहुत अच्छे शॉट स्ट्रेट कर रहे थे। एक ऑलमोस्ट एक स्ट्राइकिंग गेम देखने को मिल रहा था हमें। मुay थाई फाइट पहले राउंड में दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे थे। कभी मिकिन्हो द चैंपियन प्रेशर कर रहे हैं डिमिट्रियस जॉनसन को, कभी डीजे माइटी माउस पुश कर रहे हैं चैंपियन को, और ऐसे ही एक एक्सचेंज में एक टेक डाउन लिया डिमिट्रियस जॉनसन का मोराएश ने और गार्ड पास करने की कोशिश की। हालांकि वो कुछ ज़्यादा लैंड नहीं कर पाए और इस पूरे एक्सचेंज का सबसे बड़ा जो वार था वो डिमिट्रियस जॉनसन ने किया। फ्रॉम द बॉटम एक एल्बो उन्होंने लगाया। राउंड 2 की शुरुआत में डिमिट्रियस जॉनसन ने दोबारा से प्रेशर करने की कोशिश की मोराएश को, लेकिन इसमें ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। दोनों ने एक दूसरे को कुछ हाई प्रेशर लेग किक्स लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद एक हाई किक मोराएश ने लगाई जिससे वॉबल हो गए डिमिट्रियस जॉनसन, और डिमिट्रियस जॉनसन एक टेक डाउन के लिए जाने लगे। बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए थे उसमें डिमिट्रियस जॉनसन। टेक डाउन में सक्सेसफुल नहीं हुए और इसे रिवर्स करते हुए टॉप कंट्रोल लिया मोराएश ने। डिमिट्रियस जॉनसन फुल गार्ड ले चुके थे और दोनों एक दूसरे के ऊपर एल्बोज लगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इसमें इस बार ज़्यादा सफलता मोराएश को मिली और इस तरह सेकंड राउंड ख़त्म हुआ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि एक समय पर एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी जिससे पहली फाइट में सिमिलर सिचुएशन थी और ऑलमोस्ट वही हेड किक, वही नी टू द हेड लगाने वाले थे मोराएश, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया और इस बार डिमिट्रियस जॉनसन थोड़ा अपनी रिंग अवेयरनेस, अपनी फाइट का अवेयरनेस दिखाते हुए वो पिछली सिचुएशन रिपीट नहीं होने दी। थर्ड राउंड की शुरुआत में हमें टाइट थोड़ा सा चेंज देखने को मिला। आई एम नॉट श्योर, वन के जो कमेंटेटर्स हैं वन चैंपियनशिप के, वो बोल रहे थे कि मोराएश थोड़ा थके हुए दिख रहे हैं, जो ऐसा मुझे तो ऐसा लगा नहीं, लेकिन उन्हें लगा ऐसा। और इसके बाद माइटी माउस डिमिट्रियस जॉनसन ने बहुत बढ़िया ओवरहैंड राइट और हुक लगाकर मैच में अपना डोमिनेंस दिखाया। इस राउंड में उन्होंने इतना प्रेशर किया मोराएश को कि मोराएश एकदम फेंस पे थे और डिमिट्रियस जॉनसन कुछ हैवी पंचेस उन्हें लगा रहे थे। पूरा राउंड डिमिट्रियस माइटी माउस ने डोमिनेट किया अपनी स्ट्राइकिंग से। 4th राउंड में हाउएवर मोराएश ज़्यादा डेंजरस दिख रहे थे अपनी स्ट्राइकिंग से, और लेकिन एक ऐसे ही स्ट्राइकिंग कॉम्बिनेशन में डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन ने पहले तो बहुत बड़ा डक किया और उठते ही जो उन्होंने हुक लगाया वो पिक्चर परफेक्ट राइट हैंड हुक दैट वॉबल्ड मोराएश एकदम लड़खड़ा चुके थे उस पंच के बाद। एंड डिमिट्रियस जॉनसन, इतना एक्सपीरियंस था उनके पास, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद उन्होंने बिल्कुल करेक्ट टाइम का वेट किया। जैसे ही फेंस पे पहुंचे मोराएश, उन्होंने तुरंत एक नी लगाया मोराएश के हेड पर एंड एक सिमिलर कहते हैं ना पोएटिक जस्टिस, तो पोएटिक जस्टिस हुआ डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन के साथ और उन्होंने इस तरह नॉकआउट करा अपने ओपोनेंट एड्रियानो मोराएश को। साथ ही डिमिट्रियस जॉनसन दूसरी बार वन के फ्लाईवेट वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। फाइट ख़त्म होने के बाद उन्हें 50,000 का बोनस मिला, $50,000 का। एंड इस तरह डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन ने अपनी ये फाइट जीती। आई मीन रियली इंट्रिग्ड, एक ट्रिलॉजी फाइट होगी या फिर दोबारा से मोराएश चैंपियनशिप के लिए आएंगे कुछ चैलेंजेस से फाइट करने के बाद। कंग्रेचुलेशंस टू डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन। बहुत ही बढ़िया गेम प्लान उनकी तरफ से हमें देखने को मिला एंड दैट नॉकआउट वाज हाईलाइट रील फॉर एजेस। जो उन्होंने एक्सपीरियंस दिखाया उसमें आई एम रियली स्टन्ड टू सी दैट। तो दोस्तों, दोनों फ्लाईवेट बाउट्स, को मेन इवेंट बाउट
और मेन इवेंट में हमें 4 नॉकआउट देखने को मिले और इसीलिए चैटलिन सिटीरोंग ने इस पूरे इवेंट के लिए 4 नॉकआउट ऑफ द नाइट बोनसेस दिए हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनसेस दिए हैं चारों नॉकआउट लेने वाले फाइटर्स को। तो एक बहुत बढ़िया इवेंट देखने को मिला हमें वन चैम्पियनशिप का। नॉकआउट पे नॉकआउट हमें देखने को मिल रहे थे। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू वन चैम्पियनशिप के इवेंट 1 ऑन Amazon Prime 1, जिसमें हमें 4 ब्यूटीफुल नॉकआउट्स देखने को मिले। नेक्स्ट अर्जुन भुल्लर, हालांकि वो इंडियन नहीं है लेकिन इंडियन ओरिजिन के कैनेडियन फाइटर हैं। वो फाइट करने वाले हैं, अपने हैवीवेट टाइटल डिफेंड कर रहे हैं 161 में जो सितंबर में होने वाला है। साथ ही रितु फोगाट फाइट कर रही हैं सितंबर एंडिंग में 162 में। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 और विंस इन वन चैम्पियनशिप वेरी सून फॉर द इंडियन MMA कम्युनिटी। तो गाइज ये था हमारा रिव्यू वन चैम्पियनशिप के इवेंट 160 का। डू लेट मी नो आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग के अपडेट्स लेकर मैं दोबारा आपके सामने आता रहूँगा। अंटिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।